हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1 तारीख की करेंट अफेयर। हाल ही में आल्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित रहा? तो संयुक्त अरब अमीरात रहा। आल्टन कैपिटल मोबिलिटी स्कोर के आधार पर पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर सऊदी अरब है और अंतिम स्थान पे जो कि 199 स्थान पर अफ़गानिस्तान है। हमारे भारत का स्थान 2023 में 144 है, जो कि 70 स्कोर के साथ। और पिछले वर्ष 2022 में भारत का स्थान 138 रहा है। इस साल 6 पावदान नीचे गिर गया है, जो कि 144 हो गया है। सऊदी अरब अमीरात जो है 181 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि भारत 70 स्कोर के साथ 144वें स्थान पर रहा है। आइए हम लोग और इसके से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती है UNSSDN द्वारा जारी किया जाता है। हमारे देश में वर्ल्ड हैप्पी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो इंडिया है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 8वीं है। क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार 7वां सबसे बड़ा देश तो इंडिया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो चिली में किया गया है। ये इन्फ्लुएंजा के द्वारा फैलने वाला रोग है, जो कि चिली में सर्वप्रथम इंसानों में ये देखा गया है। और ये बर्ड फ्लू ये पक्षियों में मुर्गियों द्वारा फैलता है। ये इसका वायरस होता है H5N1। भारत में किस देश के साथ पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक की गई? तो इंडिया और USA के साथ। किस भारतीय कंपनी ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो अडानी कंपनी ने किया है। इंडिया UK अचीव ऑनर्स द्वारा किस पूर्व भारतीय PM को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड दिया गया है? तो भूतपूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है, जो कि इसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो ब्रिटेन और जर्मनी ने की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया हस्ताक्षरकर्ता देश कौन है? तो कांगो गणराज्य है। प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है ये।
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से संचालित की जाएगी? तो वंदे मेट्रो के नाम से संचालित की जाएगी। सौरमंडल के सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जिसके पास 92 उपग्रह हैं। ऑपरेशन दोस्त किसकी सहायता के लिए किया गया था? तो ये तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया था। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत माने जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय को यूरोपीय यूनियन जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में उत्पादित होती है। भारत सरकार ने कांगड़ा चाय को सर्वप्रथम 2005 में जीआई टैग दिया था। यह कांगड़ा चाय जो होती है ये कैमेलिया साइनोलिक प्रजाति के पत्ते से प्राप्त की जाती है। आइए हम कुछ इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय यूनियन ये इसमें 27 सदस्य हैं। ब्रुसेल्स जैसे यूरो का 20वां सदस्य क्रोएशिया है। जीआई टैग एक्ट 1999 आया था। सर्वप्रथम जीआई टैग मिलने वाले को डार्लिंग चाय को मिला था 2004 में। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यूक्रेन। उड़ीसा। बाजार के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में। सफ़ेद प्याज कहाँ उत्पादित होती है? तो महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। कुछ वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जिसमें से कुछ हैं। सुंदरजा आम को मिला है, जो कि एमपी के रीवा जिला में उत्पादित होता है। मुरैना गाजक को मिला है, जो कि एमपी में उत्पादित होता है। नागरी दुबाराचा चावल को मिला, जो कि छत्तीसगढ़ का है। गमोचा को दिया गया है, जो कि असम का है। तेंदुआ रेड ग्राम को दिया गया है, जो कि तेलंगाना से संबंधित है। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो 2026 से 27। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 23 से लेकर 2026-27 तक ये संचालित किया गया है। ये 5 वर्षों के लिए किया गया है। इसमें 1037.90 करोड़ रुपए की लागत लगी है। 15 वर्ष या उससे अधिक निरक्षर लोग को लिए ये किया गया है। ये टारगेट है इसमें 5 करोड़ लोगों को साक्षर करने का। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये तुमकुरू में होगी, जो कि कर्नाटक का है। देश में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो सर्वप्रथम लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। नई शिक्षा नीति की सिफारिश किस समिति ने की है? तो कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा नई शिक्षा नीति की सिफारिश की गई है। शिक्षा के अधिकार की किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में शामिल किया गया है? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 के ए के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। पीएम श्री योजना क्या है? ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई है और इसमें है कि बेहतर आचरण के लिए ये शुरू की गई है। हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का सेकेंड आयोजन शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यह 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में किया गया।
इसका आयोजन भोपाल, एमपी के भोपाल में किया गया। इसमें तीनों सेनाओं की विंग शामिल थी। पहला इसका संयुक्त कमांडर सम्मेलन का पहला आयोजन केवड़िया, जो कि गुजरात में है, 2021 में किया गया था। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो INS विक्रांत द्वारा कोच्चि में ये हुआ था। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया। MP का 53वां नवीनतम जिला किसे घोषित किया गया है? तो मऊगंज को घोषित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो था ये 17वां था, जो कि MP के इंदौर में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष मोहम्मद इरफान थे। इसके उपलक्ष्य में गुयाना के मंत्री मोहम्मद इरफान को वो किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विशेष व्यापारी नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है? तो सभी मुद्दों को। निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी, ई-कॉमर्स। 31 मार्च 2023 को पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, नए विदेशी व्यापार नीति के द्वारा 2023 में आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया। यह नीति का मुख्य दृष्टिकोण इन 4 स्तंभों पर आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, निर्यातक राज्य, जिले, भारतीय मिशन, व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई-पहल। उभरते क्षेत्र ई-कॉमर्स निर्यात तब के रूप में विकासशील जिले और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना है। बजट 2023-24 के तहत अपनाई गई सप्तऋषि अवधारणा क्या है? जिसमें से पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, चौथा है क्षमता को उजागर करना, पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। हाल ही में पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य गाँव से संपर्क, ये सड़क निर्माण की योजना है। 22 जिलों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। मिष्टी योजना एग्रो वनस्पतियों से संबंधित है। PM विकास योजना विश्वकर्मा हस्तशिल्प विकास के लिए ये से संबंधित है। PM प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण से संबंधित है। महिला सम्मान बचत पत्र ये 2 वर्ष 2 लाख में 7.5% व्यापार दर को बढ़ावा देने के लिए। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद घोष को नियुक्त किया गया है। इससे पहले यहाँ पे जगदीश धनखड़ थे, जिन्हें हटाकर UP का राज्यपाल बना दिया गया, तो इनके स्थान पर अब आनंद घोष को रखा गया है। हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व के किस राज्य को 1.8 मिलियन के ऋण देने की
मंजूरी प्रदान की है तो असम सरकार ने। असम ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ परियोजना के लिए विश्व बैंक ने फंड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए फंड देने के लिए मंजूरी दी है। ये 11 वर्षों में इसको करना है, जिसमें से ये 4 वर्षों को का ये वो देगी, ग्रेस देगी, जिससे 108 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। आइए हम लोग कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। ये एक दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसमें 189 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। लाडली बहना योजना कहाँ प्रारंभ की गई है तो एमपी में की गई है, जिसमें प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है तो कटक, जो कि उड़ीसा का राज्य है, वहाँ पे किया गया। सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था तो सिंधु जल समझौता 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच किया गया था। रेम्प योजना किससे संबंधित है तो ये पश्चिम बंगाल के एमएसएमई से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है तो सुबनसिरी, लोहित नदी और दिबंगा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, जिसमें लोहित नदी पे बांध और पुल बना हुआ है। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है तो तेलंगाना में की गई है। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना में झील के आसपास खेल, थिएटर, स्वच्छता, हरियाली का आयोजन किया गया है, जो कि केटी राव जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। 50 जल निकास विकसित करना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील बोनबुल झील है, जो कि तुर्की में स्थित है। वुलर झील जो कि सबसे मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर है। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। ये नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी झील है। छत्तीसगढ़ में बालोद में खुला राज्य का दूसरा मिलेट कैफे।